काकोरी ट्रेन एक्शन को 100 साल पूरे हुए। यूपी सरकार मनाएगी काकोरी शताब्दी महोत्सव। आज से 15 अगस्त तक यूपी में कई कार्यक्रम होंगे। तो यूपी सरकार बताएगी काकोरी शौर्य गाथा। तो उत्तर प्रदेश में आज से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत होगी, जो कि 15 अगस्त तक सरकार की ओर से मनाया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रमों का भी इसके लिए आयोजन किया जाना है। देखिए, इस महोत्सव पर यूपी में कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए यूपी सरकार काकोरी शौर्य गाथा के बारे में बताएगी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी। तो इस अवसर पर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम के तहत में लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की एक कोशिश है कि जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो शहीद हुए थे, उन शहीदों को भी याद किया जाए इस अवसर पर, और साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं, उन परिजनों का भी सम्मान किया जाए। तो ऐसे में 13 से 15 अगस्त तक के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए जाने हैं, आयोजन इनका होना है। और 100 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। देखिए, काकोरी कांड आप सभी को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसमें भूमिका निभाई थी। और नीरज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, जरा जानकारी दीजिए आप। यूपी सरकार काकोरी शौर्य गाथा पर बाकायदा कार्यक्रम करने जा रही है, और क्या किस तरह का कार्यक्रम होगा और मंशा क्या है, फिलहाल जानकारी नीरज। देखिए, आज से काकोरी शौर्य गाथा दिवस जो है मनाया जाएगा। इसमें एक ट्रेन भी चलेगी जो कि तमाम जिलों में जाएगी, और उसमें बच्चों को ये दिखाया जाएगा किस तरह से आज के ही दिन करीब 100 साल पहले 1925 में जब हमारे क्रांतिकारियों ने यही आलमबाग से काकोरी जा रही अंग्रेजों का जो खजाना था वो लूटा था। करीब 1600 रुपए का ये पूरा खजाना था, और इसमें 4 जो क्रांतिकारी थे तो फांसी की सजा दी गई। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। इसके अलावा इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, और उनके 4 बटुकेश्वर दत्त और कुल मिला के 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे सरकार ने काकोरी शौर्य दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये देश की आजादी के लिए एक लड़ाई थी, इसलिए इसे कांड नहीं कहा जाए, इसे शौर्य दिवस मनाया जाए। यूपी सरकार अब काकोरी शताब्दी दिवस इस बार मनाने जा रही है। 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, और कई तरह के कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे, जिसमें जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, बलिदानी है देश की आजादी में, जिन्होंने हिस्सा लिया, उनके विषय में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन नीरज, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, आपने कहा कि बच्चों को भी जानकारी दी जाएगी, और कार्यक्रम आयोजित होने के साथ साथ यानी कि हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ पुस्तकों में भी इनकी शौर्य गाथाओं का बखान किया जाएगा। पुस्तकों में पहले से ही हम पढ़ते आए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद लोगों ने किस तरह से आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इन्होंने अपना बलिदान दिया। नीरज, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी भी कई ऐसे क्रांतिकारी रहे थे जिनके बारे में बहुत कम ज्ञान है, उसके बारे में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या चैप्टर का विस्तार किया जा सकता है? ऐसी कोई संभावना उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई कदम उठाए? जी बिल्कुल, देखिए, तमाम ऐसे हमारे शहीद हैं जो कि अननोन है, के लिए स्मारक बनाया जाए, और शहीद स्मारक की कई जिलों में है, वहाँ पर भी तमाम तरह के स्मारक बनाए जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है नीरज, चूंकि हम इसे कह सकते हैं इन तमाम शौर्य गाथाओं से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारे इतिहास को वो बखूबी समझ पाएंगे, उनके बलिदान को समझ पाएंगे, जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी की सांस मिली है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं कि यूपी सरकार किस तरीके से काकोरी कांड जिस तरीके से हुआ था, और उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो भूमिका रही थी आज़ादी को लेकर, उस भूमिका को चिन्हित करते हुए ये शौर्य गाथा मनाने जा रही है। यूपी सरकार, आपको बता दें, शताब्दी महोत्सव मनाएगी। 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।